हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इन क्लास 2 शोज पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड देन कॉल्स आउट इट्स नेम। क्लास 2 में जो टीचर है वो बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स का फोटो दिखा रही है, पिक्चर्स दिखा रही है और साथ ही साथ वो उसका नाम भी बुला रही है। ऑब्जेक्ट्स मतलब एनिमल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फ्लैश कार्ड्स में वो बच्चों को दिखा रही है और साथ ही साथ क्लास 2 में वो क्या कर रही है, उसका नाम भी बोल रही है। व्हाट शी इज ट्राइंग थ्रू दिस एक्टिविटी, वो क्या करना चाहती है इस एक्टिविटी के थ्रू। मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चों के लिए लर्निंग और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है। हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू वोकैबुलरी, वो बच्चों को हेल्प करना चाहती है कि बच्चे जो न्यू वोकैबुलरी है उसको एक्वायर कर पाए सही ढंग से। कीपिंग द लर्नर्स बिजी, लर्नर्स को बिजी रखना है। टीच द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड होते हैं, स्पेलिंग होते हैं वर्ड के, उसको सही ढंग से टीच करना है, पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर है आपका हेल्पिंग द लर्नर्स टू एक्वायर न्यू वोकैबुलरी। जब वो किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रही है साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट का नाम भी कॉल आउट कर रही है, तो वो बच्चों को चाहती है कि वो एक्वायर कर सके न्यू वोकैबुलरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग्स इज नोन एज। किसी भी वर्ड्स के मीनिंग्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। फोनेटिक्स मतलब ध्वनि, हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। सिंटैक्स हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग ग्रामर यूज करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान, सेमेंटिक्स अर्थ विज्ञान। तो जब हम लोग किसी भी वर्ड्स के मीनिंग्स को स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग सेमेंटिक्स बोलते हैं, अर्थ विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 है, when children first start to speak in sentences, their speech may be described as। जब बच्चे फर्स्ट टाइम कोई भी सेंटेंस को बोलना सीखते हैं तो उस स्पीच को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। टॉकिंग, बैबलिंग, टेलीग्राफिक, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी बच्चे फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत बच्चे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, वो वर्ड्स, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को मिला के कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि म, ब, ल। तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग बैबलिंग बोलते हैं, तो इसे बैबलिंग्स बोलते हैं। फर्स्ट जब वो लोग स्पीक करना सीखते हैं तो उसे बैबलिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। जो वर्ड फॉर्मेशन, कोई भी वर्ड जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो वो क्या कंसिस्ट करता है। कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस, ऑपोजिट्स एंड मीनिंग्स, वर्ब्स एंड नाउन्स, यूजिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखिए, कंपाउंड जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग पॉसिबल बोलते हैं तो पॉसिबल का अगर हम लोग अफिक्सेस यूज करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो एक वर्ड फॉर्मेशन हुआ हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट है तो नाइट में अगर हम लोग मिड लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मिड नाइट। तो ये क्या हो गया, वर्ड फॉर्मेशन। तो अफिक्सेस और कंपाउंडिंग वर्ड जो होते हैं मिलके वर्ड फॉर्मेशन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ गुड टीचर इज वन हु। एक अच्छी टीचर कौन होती है। गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। जो बच्चे हैं उनको एम्पल मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे जिससे वो सीखे। गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, बच्चों को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जो टॉपिक्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेनेशन दे। गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, प्रिंटेड नोट्स बच्चों को दे। तो देखिए, जो अच्छी टीचर होगी वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देगी सीखने के लिए। तो ए का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द। जो एक्वायर्ड सिस्टम होता है या एक्विजिशन होता है वो लैंग्वेज का क्या है। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है या फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है, वो सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग है। तो देखिए, जो एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण होता है, ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो सबकॉन्शियस वे में सीखते हैं, वो परिवार के साथ रहते हैं और परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो सुन के उसे सीखते हैं। वो कॉन्शियस वे में नहीं सीखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस नहीं पढ़ते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है उसको सुनते हैं और वो फिर बोलना सीख जाते हैं। तो इसका बी का आंसर सही है, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, When a child learns a language naturally without much practice, it is called। जब एक बच्चा जो है एक लैंग्वेज को सीखता है नेचुरली, मतलब
एक ऐसी जगह पे जहां पे उसे कोई ग्रामर प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज अडेप्टेशन, लैंग्वेज एक्वायरिंग, लैंग्वेज अक्विजिशन। तो देखिए अक्विजिशन क्या होता है? जब हम लोग कहीं भी रहते हैं और भाषा को सबकॉन्शियस वे में सीखते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी का आंसर सही है, लैंग्वेज अक्विजिशन है ये, क्योंकि इसे हम लोग क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस वे में सीखते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज। जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली वर्ड मीनिंग जो है न्यू वर्ड्स के बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिविंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। बच्चों को नए वर्ड्स मीनिंग लेना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है। इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। ये प्रिवेंट करता है लर्नर्स को डिस्कवर करने में, वरना वो लोग जो है न्यू वर्ड मीनिंग से पजल्ड हो जाएंगे। Learners already know the meaning of words, vocabulary will not be enriched। तो देखिए इसका सही आंसर है, it prevents learners from discovering the meaning through puzzling out using the clues। जो बच्चे होते हैं उनको अगर नए न्यू वर्ड्स के वर्ड मीनिंग बता दिया जाए तुरंत, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसके वजह से उनको न्यू वर्ड मीनिंग तुरंत नहीं बताया जाता। धीरे धीरे करके चैप्टर्स के स्लोली में बीच बीच में वर्ड मीनिंग को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। इसमें से कौन सा लैंग्वेज कॉम्पोनेंट नहीं है? ग्रामर, स्पीच, साउंड सिस्टम, मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखिए ग्रामर जो है एक लैंग्वेज का कॉम्पोनेंट होता है, स्पीच भी होता है, साउंड सिस्टम भी होता है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हस्तलिपि। तो ये हस्तलिपि जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। जो होम लैंग्वेज होती है वो डैश होता है नेचुरल वे में, टॉट, प्रमोटेड, अक्वायर्ड, लर्न। तो जो होम लैंग्वेज होता है, जो घर की भाषा होती है, वो अक्वायर्ड किया जाता है नेचुरल वे में। क्वेश्चन नंबर 10 का सी का आंसर सही है, अक्वायर्ड किया जाता है। आपको होम लैंग्वेज को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, घर में जो लैंग्वेज यूज होता है वो नेचुरली आप क्या करते हैं? अक्वायर्ड करते हैं, गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्कैनिंग मीन्स डॉन्टिंग ओवर मच ऑफ अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर। स्कैनिंग मीन्स, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? डॉन्टिंग मतलब किसी टेक्स्ट को सही ढंग से डिटेल्स में पढ़ना। तो द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, सिर्फ ऑथर का ओपिनियन पढ़ने के लिए इसे पढ़ते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स को समझने के लिए स्कैनिंग करते हैं। अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर द सेंट्रल आइडिया। तो देखिए स्कैनिंग मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो हम लोग चाहते हैं डिस्कवर करना या उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। जो एक इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग देखना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ टीचर यूजेज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग। एक टीचर है जो रिपोर्ट ली है न्यूज़पेपर से बच्चों को पढ़ाने के लिए राइटिंग सेक्शन। द मटेरियल यूज दस फॉर टीचिंग इज रिफर टू एज। जो मटेरियल वो यूज कर रही है उसे किस तरीका से रिफर किया जाता है? ऑथेंटिक मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल, रियलिस्टिक मटेरियल, नेचुरल मटेरियल। तो देखिए ये एक एक्सटर्नल मटेरियल से बोला जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर से एक पार्ट लेके राइटिंग सेक्शन को पढ़ा रही है, तो ये एक्सटर्नल मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स। जब हम लोग कोई चीज को रीड करते हैं, उसको डिकोड मतलब उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मेक नोट्स। क्या हम लोग नोट्स लेने के लिए डिकोड करते हैं? रीड टू एंजॉय, पर एंजॉय करने के लिए रीड करते हैं। रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। हम लोग वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए पढ़ते हैं और उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं। रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विद सिंबल्स। लॉन्ग वर्ड्स को सिंबल से रिप्लेस करने के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए जब हम लोग डिकोड करते हैं तो हम लोग उसके अर्थ और मीनिंग्स को समझने के लिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग इज। रैपिड रीडिंग मतलब जब हम लोग जल्दबाजी में किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? फॉर इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो आप डिटेल्स में पढ़ेंगे किसी चीज को। फॉर स्पेसिफिक डिटेल हम लोग स्कैनिंग के थ्रू करते हैं। स्कैनिंग मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स को जब हम लोग सोचते हैं। एक्सटेंडेड रीडिंग हो जाएगा या सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो रैपिड रीडिंग होता है वो सीकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन देखने के लिए पढ़ते हैं, तो ये सीकिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। प्राइमरी की टीचर है
उसे रीडिंग अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करना है तो वो किसके थ्रू करेगी? स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर बुक्स के थ्रू, अल्फाबेट बुक्स ओनली, फोनिक साउंड। तो देखिए जब भी प्राइमरी सेक्शन में टीचर्स को रीडिंग जब इंट्रोड्यूस करना होता है तो उनको जो है स्टोरी के थ्रू ही करना होता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्लास में बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर। जो स्कैनिंग और स्कीमिंग होता है वो किसके स्ट्रेटेजीज है? स्पीकिंग के, थिंकिंग के, रीडिंग के या राइटिंग के? तो देखिए स्कैनिंग मतलब होता है डिटेल्स में पढ़ना, स्कीमिंग मतलब होता है इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। तो ये रीडिंग सेक्शन का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड मेक पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। जो बच्चे हैं उनको बोला गया है एक शॉर्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और से कुछ पॉइंट जो है बना के डिस्कशन करने के लिए। व्हाट स्किल्स ऑफ द लर्नर्स आर असेस्ड। इसमें लर्नर्स का कौन सा स्किल असेस्ड हो रहा है, कौन सा स्किल देखा जा रहा है? स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल, स्टडी स्किल, लिसनिंग स्किल। तो देखिए यहाँ पे राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स को बोला गया है पहले शॉर्ट टेक्स्ट को क्या करना है, रीड करना है, फिर उससे पॉइंट्स बनाना है, फिर उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये राइटिंग स्किल्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज। एक्सटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं? रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, हर एक वर्ड का मीनिंग को जानना, अर्थ को जानना। रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए रीड करना। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए रीड करना। रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, अपने खुशी के लिए पढ़ना। तो देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है ये रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन होता है। किसी इंफॉर्मेशन के लिए जब आप पढ़ते हैं तो उसे हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर। जो पोएट्री होती है, जो पोएम होते हैं वो जब पढ़ाते हैं तो किस लिए पढ़ाया जाता है? लर्निंग ग्रामर, ग्रामर के लिए पढ़ाया जाता है। लर्निंग पंचुएशन, पंचुएशन के लिए पढ़ाया जाता है। एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, लैंग्वेज लर्निंग। तो देखिए जब पोएट्री टीचिंग होता है क्लासेस में तो ये एंजॉयमेंट और अप्रिसिएशन के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोग नर्सरी एलकेजी से हम लोग देखते हैं कि जो राइम्स होते हैं, पोएम्स होते हैं वो बच्चों को दिया जाता है तो उससे कुछ ग्रामर या पंचुएशन है, लैंग्वेज की बात नहीं होती, उसमें एंजॉयमेंट के लिए होते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन, लर्निंग अ लैंग्वेज इज। भाषा सीखना डैश है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, ऑल द अबव। तो देखिए जब हम लोग कोई भी भाषा सीखते हैं तो फास्ट प्रोसेस जो होता है, बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया नहीं होती है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एक धीरे धीरे प्रक्रिया होती है कि आप धीरे धीरे किसी भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलना सीखते हैं। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।